पिक्चर सोचो ऐसा कुछ बहुत सारा टाइम लगेगा, तो तुम फॉलो बैक कर पाओगे, तुम देख पाओगे कि क्या-क्या चीज़ें था उसमें। वरना क्या है ना बार-बार चीज़ें रिपीट करना पड़ेगा और उसमें आपका डिले ज़्यादा होगा। ठीक है? तो अभी से क्या करो सब चीज़ें जैसे मैं वीडियो लेके जा रहा हूँ, तो जब मैं एक टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूँ, तो पहले सुनो उसको, पॉज़ करो वीडियो को, फिर जो तुम्हें समझ में आ रहा है, वो तुम कहीं पे नोट डाउन करो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है। क्लास के एंड होने के बाद मेरे को दिखाओ कि सर ये मैंने नोट डाउन किया है, तो ये मुझे समझ में आया। तो वो देख के मुझे समझ में आया तुम्हें एक्चुअली क्या समझ में आया है, ठीक है? जो तुम्हें समझ में आया वो प्रॉपर है कि नहीं, तो मैं रेक्टिफाई कर पाऊँगा फिर उसकी बेसिस पे, ठीक है? इमरान पढ़ा एकेडमी 7 एकेडमी ACADEMY 7 and F capital में 500 academy at the academy 7 academy के बाद 7 लिखो उसके बाद एक जो कैपिटल में है ACADEMY 7 at the rate 8 ये देखो एक कैपिटल में जाएगा उसके बाद एट द रेट आएगा इसको आ गया হ্যালো স্যার, আমি দেবযানী বলছি। আপনার কথাটা কিছু শোনা যাচ্ছে না। চালু হয়নি এখনো, স্টার্ট হয়নি ক্লাস। ও আচ্ছা আচ্ছা। मारने वाला चाहते हैं उधर से आके नीचे पार्क के बाजू में रूट बहुत सही है ना क्योंकि हेस्टिंग से तुम सीधा फ्लाईओवर पकड़ के जानते हो सही आया हो पूरा वहां तक घटा ले
में रहते तो हैं हावड़ा से जावा था पहले साउथ में रहते ज्यादा पूरा भाई तो साउथ सिटी मॉल के बाद पीछे रहता था उसका सामान ये पीछे ना हाँ पौधा नगर में वहीं तो ये तो क्या जो था एक नदी है पीछे में पीछे पॉइंट का पीछे ओके वो अपना अच्छा 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 वो रविंद्र सरोवर लेक क्या कितने तो आनुसी कहाँ से एक बार कोच के साथ थे फिर अभी से छोड़ दिया वहां छोड़ दिया अभी कुछ ट्रेन में थे इला बहुत नदी से भी लेके बाहर गए वो मैंने ट्रेन नहीं किया फिर स्टार्ट वो अच्छा है हाँ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है अभी इंटरनेशनल का इंटरनेशनल हो गया है नेशनल से गया है बहुत मतलब वही बोला नेशनल तक नहीं जाना है शायद स्टार्ट होगा मे बी 2 महीने बाद प्रैक्टिस करेंगे शायद नेशनल गुजरात एटलीस्ट सर्टिफिकेट है कि नेशनल खेल अच्छा ये सब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर बहुत ही आगे वाले कोई सपोर्टिव ही है भाई स्पोर्ट्स के लिए पहले बैडमिंटन का भी देखा अभी थोड़ा बहुत आ रहा है बैडमिंटन हॉकी टेबल टेनिस टेनिस का इंटरनेट केवल डिवाइस अलाउड नहीं है केवल लगेगा इंटरनेट केवल वाईफाई हो गया हाँ तुम्हारे सुंदर ऐसा लगेगा बहुत स्पीड चलेगा तो मुझसे बहुत स्पीड चलेगा उससे वो मतलब राउटर से ज़्यादा फास्ट ही चलेगा दस मिनट बहुत तो पता नहीं बहुत कुछ बिजनेस भी है बिजनेस फिर हॉल उतना खास कुछ चलिए बड़ा करना है 10-12 मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं है कोविड के टाइम मार्केट बहुत सारे कॉम्पिटिटर कम से कम टीम भी अकेला शिपिंग एडवर्टाइजिंग मौका मिला कैंपस है without hiring any even hiring also he done there's a lot of ordinary Indian people professional design look up about they will start the college first मतलब पढ़ाई की become honors मेरा कांची देना बाकी है एक You are disconnect here is academic level में कोई भी किया ना हां किया मैं इसलिए ना एच हो गया है 5 ये देखो ये अपना सेकंड समझ गया मैं अरे WBS एकेडमी से ना कोर्स प्रॉब्लम तो क्या हुआ 5G में जी समझ रहा था ये वाला 7 हो गया सेवन में पार्टी था हां एक कैप्टन देख लो एक कितना नहीं एक कैप्टन अभी हो गया वो मेरी टेस्ट हो गया था भाई गलत पहाड़ पे था
maybe all over the city. श्याम प्रसाद सबसे बढ़िया मुझे लगता है जानते हो ना फिर उसका एडमिशन नहीं हुई मैंने तुमको बताया मेरा लाइफ तो शॉक इतना रात में देखा ना मैंने तुमको बता नहीं सकता मेरा लाइफ ये वो बहुत सारी जमीन ऐसी मेरा प्लान यार हमें नहीं समझे बट जिसका मेरा लाइन पड़ी शीशा में। ओके ঠিক ভাই সবাই কি না ওকে তাও স্ক্রিন শেয়ার করছি ভিজিবল স্ক্রিন আচ্ছা অনলাইনে কে কে আছে শুধু দেবযানী আছে এখানে দিব্যেন্দু রোহন সৈকত সায়ন অভিষেক দীপ্রকাশ শুভদীপ সবাই আছে তো ওকে ওকে ঠিক আছে স্টার্ট করলাম হ্যাঁ না না কেন কে বললো সাউন্ড করছে এরকম সাউন্ড লাগছে ওটা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে ওকে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তোমাদের একটা জিনিস আমি একটু দেখিয়ে দিই এটা দেখে বলো তো এখানে কি হয়েছে আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন সেটআপ ডান তাই তো বেসিক ট্যাগস এন্ড এলিমেন্টস দেখিয়ে দিয়েছি অর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট হয়ে গেছে ডেসক্রিপশন লিস্ট হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে ओके हिंदी में बोले तो बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड सेटअप डन बेसिक टैग्स एंड एलिमेंट्स डन HTML लिस्ट में ऑर्डर अनऑर्डर डिस्क्रिप्शन लिस्ट डन राइट तो टेबल मैंने सिर्फ टेबल में टेबल लिखा था बाकी रो स्पैन कॉल स्पैन सेल स्प्रेडिंग सेल स्पेसिंग ये सब नहीं हुआ है ठीक है तो ये CSS में हम देखेंगे इन फ्यूचर और HTML में बाकी है फॉर्म बाकी है आपका ऑडियो और वीडियो टैग का बाकी है और गूगल मैप और यूट्यूब वीडियो हम कैसे यूज करेंगे वो बाकी है ठीक है और एक चीज बाकी है वो है कि इमेज हम कैसे यूज कर सकते हैं HTML में ठीक है इमेज अगर दिखाना तो वो कैसे करेंगे तो वो भी देखेंगे ठीक है पहले CSS थोड़ा सा देख लेंगे आज CSS का ये वाला पोर्शन आज हम देखेंगे थोड़ा ठीक है तो फर्स्ट थिंग जो आपको जानना है कि CSS बेसिकली हम लोग का स्टाइलिंग के लिए यूज होता है ओके अच्छा ऑनलाइन আছে আছো শুনতে পাচ্ছো শুনতে পাচ্ছি ओके ओके
सो सीएसएस जो है स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी का मुझे कलर चेंज करना है, किसी को मुझे बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है, ठीक है, किसी का हाइट भी चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है रिलेटेड टू डिजाइन, कुछ भी चेंज करना है तो वो मुझे सीएसएस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीएसएस से क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली, जैसे हमने हाइट विड्थ दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, किसी का फॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट हम ले रहे हैं उसका साइज हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली उस जो फॉन्ट हम ले रहे हैं वो कैसे दिखना चाहिए, फॉन्ट फैमिली जो होता है, ठीक है, एक एक फॉन्ट फैमिली का एक स्टाइल होता है, वो भी हम देखेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी फोटो अगर हमने लिया है तो फोटो में अगर मुझे फिल्टर यूज करना है, जैसे कि ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करना है, कंट्रास्ट कम करना है, तो वो भी हम यूजिंग सीएसएस कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं कि सोचो, जैसे अभी अगर नॉर्मल हम एक हेडिंग या फिर कुछ भी लिखते हैं, আচ্ছা তুমি একটা কোণায় চলে যাবে, আমি চলে যাচ্ছি। ओके, तो ये सब चीजें बेसिकली हम सीएसएस से करेंगे, ठीक है। अभी सीएसएस में 3 तरीके से हम सीएसएस दे सकते हैं। सबसे पहले है जो वो है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरनल सीएसएस और उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। तो देख लेंगे अभी तीनों सीएसएस को हम कैसे यूज करेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सीएसएस जब हम लिंक करेंगे तो वो ना बॉडी के जो अंदर है उसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। लिंक जो होगा वो होगा हमारा हेड टैग के अंदर, ओके। क्योंकि सीएसएस क्योंकि सीएसएस जो है बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि सीएसएस पहले लोड हो जाए, एचटीएमएल लोड होने से पहले, मतलब एचटीएमएल लोड हो जाए उसके साथ साथ ही मेरा सीएसएस लोड हो जाए। ताकि अगर मेरा अभी सिर्फ एचटीएमएल लोड होगा तो उसमें क्या होगा, मुझे कुछ ना ऐसा कुछ मतलब वेबसाइट नहीं दिखेगा, क्योंकि वेबसाइट में अगर स्टाइलिंग ही नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, मुझे सिर्फ कंटेंट दिया ऐसे ऐसे। तो वो है मतलब সিএসএসটা আপনি যখন হেডের মধ্যে নিতে ওটার মধ্যে কি মানে যা ফটো ভিডিও সব কন্টেন্ট না সব কিছু ওটার মধ্যেই থাকবে হেডের মধ্যে वीडियो মানে সিএসএস এর সঙ্গেই তো লিংক হবে सीएसएस এর সাথে লিংক হবে, সব सीएसएस এর ওই हेडर মধ্যেই থাকবে। सो अभी देख लेते हैं कैसे हम लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनलाइन सीएसएस हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, सीएसएस यूज करने से पहले हम एक चीज देखेंगे, कहाँ पे दिखाएं। अच्छा, इसको एक बार लाइव कर लेते हैं। टेक्स्ट लिखने का कोई उपाय है यहाँ पे, ओके। तो जैसे सीएसएस हम लिखेंगे, सीएसएस में जैसे मुझे अगर फॉन्ट साइज किसी का बड़ा या छोटा करना है तो उस केस में हम यूज करेंगे फॉन्ट साइज, देन ऐसे हम कोलन देंगे, ठीक है। कोलन के बाद जितना हमें साइज देना है, तो जैसे हम कभी किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो जैसे हम उसको केजी या ग्राम में उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली उसका एक पैरामीटर होता है। तो वैसे ही हम लोग जो ऐसे फॉन्ट साइज वगैरह ये सब डिफाइन करेंगे तो ये हम लोग का पिक्सल में डिफाइन होता है, ठीक है। पिक्सल, तो पिक्सल क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे इन फ्यूचर कि कैसे बेसिकली मेजर किया जाता है पिक्सल, ठीक है, रियल लाइफ में। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। जब हम सीएसएस में लिखेंगे ना तो आप थोड़ा सा ऐसा कुछ देखोगे, ऊपर आप एक कर्ली ब्रेसेस देखोगे, ऐसे ऐसे आप एक फॉर्मेट देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज को क्या बोला जा रहा है बेसिकली, ये जो है मेरा ये वाला जो पोर्शन जिसमें हमने फॉन्ट साइज को लिखा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी, ओके। और जो हमने 20 पिक्सल यहाँ पे लिखा है इसको बोला जाता है सीएसएस प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके। इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी और इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके। अच्छा, एंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोलन के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 20px लिखा है, 20px के बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका सीएसएस का सिंटैक्स है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे देना है। सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे। तो इनलाइन सीएसएस यूज करने के लिए मैं अभी ना क्या कर रहा हूँ, एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ में मुझे इनलाइन सीएसएस यूज करना है तो एज एन एट्रीब्यूट वो जाएगा। एट्रीब्यूट क्या है याद है, मैंने बोला था ओपनिंग टैग के अंदर ओपनिंग टैग का जो नेम होगा उसको छोड़ के जो भी हम चीजें इसमें लिखेंगे वो सब एट्रीब्यूट में आता है, राइट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है, तो सीएसएस को एज अ स्टाइल डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम कभी कभी स्टाइल शीट भी बोलेंगे, देख लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने स्टाइल एक लिया है एट्रीब्यूट जिसके अंदर हमें वैल्यू देना है, एट्रीब्यूट वैल्यू। तो एट्रीब्यूट वैल्यू में अगर हम सीएसएस डालेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फॉन्ट साइज जो होगा मेरा होगा 20px, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ लोरेम वगैरह ले रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट वो रहता है 16px, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ इधर से। तो अभी देख रहे थे अभी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल जैसा मेरा आता है।
अभी अगर मैं यहाँ पे जाके इसको मेंशन कर दूं, जैसे 20 पिक्स की जगह मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ, ठीक है। तो नोटिस करो क्या होता है यहाँ पे, देखो टेक्स्ट का साइज देखो बड़ा हो गया, राइट। तो बेसिकली फॉन्ट साइज क्या कर रहा है, मेरा साइज को बड़ा या छोटा करने में काम में आता है, ठीक है। तो सिंटैक्स देख लो यहाँ पे, ये फॉन्ट साइज क्या है मेरा, CSS प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अभी ये जो पूरा हमने कोटेशन के अंदर लिखा है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, एट्रीब्यूट वैल्यू, और इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। ओके, सो दिस इज इनलाइन CSS। इनलाइन क्यों, क्योंकि इसको हमने सेम लाइन पे यूज किया है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम इसको बोल रहे हैं इनलाइन CSS। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए हम स्टाइल करके एक टैग होता है हम लोगों का, वो टैग हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्टाइल टैग हमने यूज किया, स्टाइल का देखो ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, राइट। अभी अगर मुझे पैराग्राफ को CSS देना है, तो उस केस में उस टैग का मुझे नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे P मेंशन किया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज शुड बी 32 px, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको हटा भी दूं, अच्छा इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। कमेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कंट्रोल/, ठीक है, CTRL प्लस स्लैश। इससे क्या होता है, अगर आप डेवलपर के लिए कुछ नोट छोड़ना चाहते हो, तो इस केस में हम कंट्रोल/ को यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कमेंट या अनकमेंट होता है। अगर मैं कंट्रोल/ को दोबारा प्रेस करूं तो ये अनकमेंट हो जाएगा। ओके, कमेंट करने से क्या होगा, जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये वाला पोर्शन जो आपने ये कमेंट किया है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो वो एज कमेंट रह जाता है उसमें। एग्जैक्टली, मतलब इससे आप एक मैसेज शेयर कर सकते हो। ओके, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, वेबसाइट पे कहीं पे नहीं दिखेगा, सिर्फ कोडर लोगों को दिखाने के लिए ये सब होता है, ठीक है। तो ये क्या, अभी देखो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, सेम तरीके से यहाँ पे मैं लोरेम डिफाइन कर रहा हूँ 30, और सेम तरीके से मैंने जैसे यहाँ पे 32 px दिया है, तो ये क्या होगा, अभी 32 px मेरा फॉन्ट साइज हो जाएगा। देखो हो गया मेरा 32 px, राइट। सो दिस इज इंटरनल CSS। ओके, হ্যাঁ বলো কি বলছো। বলছি মাল্টিপল জায়গাতে তো আমরা পি ট্যাগটা ইউজ করি, তাহলে একটা জায়গাতে অ্যাড করলে পুরো সমস্ত পি ট্যাগও নিয়ে নেবে যে সব জায়গায় সেম ভ্যালু থাকে। एग्जैक्टली, यही है बेसिकली, जहाँ पे हम P यूज करेंगे सारे P पे यही ले लेगा फिर। তো ডিফারেন্সটা কি, কোনটা ডিফারেন্সটা কি, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স বলছি এখন, আরেকটা আছে বলে নি তারপর বলবো। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोग का एक्सटर्नल CSS, ठीक है। एक्सटर्नल CSS क्या कैसे होता है, बेसिकली इंटरनल CSS में क्या हो रहा है कि सेम हम फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इनलाइन CSS में क्या हो रहा है, सेम हम लाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, बेसिकली हम एक अलग से फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हमें CSS लिखना पड़ेगा। ओके, सो उस केस में जैसे हमने यहाँ पे .html फाइल क्रिएट किया है, तो हम अभी क्रिएट करेंगे .css वाला फाइल, ठीक है। तो फाइल का हम नाम दे रहे हैं स्टाइल करके, ठीक है, style.css। तो मैं साइड बाय साइड इसको खोल लेता हूँ। तो अभी ना हम ये इंटरनल CSS यूज नहीं करेंगे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा P। ओके, सेम तरीके से फॉन्ट साइज शुड बी 32 px। ओके, बट ये करने से ना आपका CSS अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो style.css है इसका लिंक ही नहीं हुआ है इसके साथ, इसको पता ही नहीं कि ये क्या है, कहाँ है, ठीक है। तो इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हम एक टैग यूज करेंगे जिसका नाम है लिंक, ठीक है। लिंक करते ही देखो मेरा यहाँ पे रिलेशन करके एक एट्रीब्यूट आ जाता है, REL करके, ठीक है। तो ये REL क्या करता है, बेसिकली आपका रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है स्टाइल शीट का। बेसिकली यहाँ पे हम स्टाइल शीट टाइप का चीजें यहाँ पे लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो href आ गया। href जैसे हमने एंकर टैग में देखा था ना, href से क्या होता है, बेसिकली हम लोग जहाँ पे चाहते हैं उसका पाथ दे देते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम style.css का पाथ दे देंगे इसको। href का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। ओके, href का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ./ करके यहाँ पे देखो ./ यूज करना हो रहा है, जैसे हमने वहां पे किया था, ठीक है। तो ./ यूज करते ही कहाँ पे आ गया, सेम फोल्डर पे आ जाएंगे। तो उसी फोल्डर উইকিপিডিয়া লিংকটা দিয়েছিলেন, উইকিপিডিয়া দিয়েছিলাম, আর যখন অ্যাবাউট পেজ ক্রিয়েট করেছিলাম তখন সেম ফোল্ডার वगैरह মধ্যে আমরা চেঞ্জ করে দেখেছিলাম। তো সেটা এখানে করতে হচ্ছে ./ করে আমরা फोल्डर যাচ্ছি, ./ करके हम फोल्डर में जा रहे हैं। फोल्डर में से देखो, अगर फोल्डर में अभी क्या क्या है, मेरे पास दो फाइल है, एक HTML वाला और एक CSS वाला, राइट। तो मुझे देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रहा है वो HTML और CSS। तो मुझे लिंक किसको करना है, CSS को करना है, तो CSS को मेंशन कर देंगे। अभी देखो ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS में क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करना पड़ रहा है जिसमें हम বারবার লিংক করতে হবে। হ্যাঁ সেটা তো
প্রতিবারই লিঙ্ক করতে হবে। नहीं, अभी इसके बाद मैं जब भी कुछ भी सीएसएस लिखूंगा सब ये एक्सटर्नल नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। आपको एक्सटर्नल सीएसएस में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारा चीजें मतलब इनलाइन इंटरनल करके करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका एचटीएमएल सोचो, जैसे अगर आप वेब पेज क्रिएट करते हो तो उसमें आपका 9 से 10 सेक्शन होता है एक पेज में, तो एक एक सेक्शन के लिए आप करीब करीब मान लो 300 से 400 लाइन आपको सीएसएस लिखना पड़ेगा, 300 से 400 लाइन आपको एचटीएमएल लिखना पड़ेगा। सो वो कोड ना अनरीडेबल हो जाता है अगर आप सब एक फाइल में करने की कोशिश करोगे। तो उसमें क्या होगा, सीएसएस में देखो 1,500 लाइन आ गया, एचटीएमएल में सोचो 1,000-1,500 लाइन आ गया, तो 3-4 लाइन आ जाएगा, तो उसमें पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई नया बंदा आएगा ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा वो देखने में। तो दैट्स व्हाई हम सब चीजें अलग अलग करके मैनेज करते हैं इसमें, ठीक है। अभी हाँ बताओ। তাহলে আমরা যেটা আগের দিন শিখলাম ওই অ্যাঙ্কার ওটা ইউজ করে, তো ওটার মধ্যে লিংকের মধ্যে এক কাজ একটাই ডিফারেন্স। लिंक नहीं, लिंक का काम ये है कि लिंक किया जा रहा है इसका। लिंक मतलब किसी अगर एक्सटर्नल कोई फाइल है उसका मुझे कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे, उस फाइल में जो भी अगर हमने सीएसएस जेएस कुछ भी यूज किया है वो कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जेएस नहीं, बट बेसिकली सीएसएस की बात बोला जा रहा है यहाँ पे। सीएसएस या फिर सोचो अगर मेरा कोई इमेज है, लाइक जो हम लोग का वेब पेज का लोगो होता है, राइट। तो जैसे देखना ऊपर, एकदम ऊपर मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पे जो हम लोगों का जो ये वाला जो लोगो आ रहा है यहाँ पे कोने में, इसको फेविकॉन बोला जाता है, ठीक है। तो ये फेविकॉन अगर मुझे लिंक करना है तो उस केस में भी हमें लिंक टैग यूज करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप का चीजें के लिए हम लिंक टैग को यूज करेंगे। लिंक से क्या होता है, बेसिकली सीएसएस फाइल, फेविकॉन आइकन्स, ओजी इमेज, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बाद में जाके समझ में आएगा कि किस तरीके से यूज होता है ये, बट अगर हमें किसी दूसरे पेज में भेजना है उस केस में हमें एंकर टैग यूज करना है। एंकर टैग से क्या हो रहा है, दूसरे किसी पेज में मुझे रिडायरेक्ट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कोई और फाइल में कनेक्ट कर रहा हूं उसके साथ। মানে मतलब অ্যাঙ্কার ট্যাগটা ইউজ করব, যেমন হোম এবং সেকশনগুলো সব লিংক থাকবে, তখন অ্যাঙ্কার ট্যাগটা ইউজ করে আমরা ওগুলো অ্যাড করি। पेजेसগুলো ওয়েবসাইটের पेजेस बोला एग्जैक्टली, पेजेस ऐड करने के लिए होता है वो। Anchor। मतलब आपके वेब पेज में जो सारा पेजेस है उसको ऐड करने के लिए आप एंकर टैग यूज कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे की वेबसाइट में कहीं पे भेज रहे हो तो उसके केस में आप एंकर टैग यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली अभी हम सीएसएस को लिंक कर रहे हैं। तो लिंक करने में केस में क्या होता है, सीएसएस का जो कोड है उसको हम बेसिकली एचटीएमएल में लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो उस केस में हमें उसको लिंक के थ्रू करना पड़ेगा, ओके। यही डिफरेंस है लिंक और एंकर टैग के बीच में। तो अभी हमने एक्सटर्नल सीएसएस देखा। अच्छा, अभी अगर आपको बोला जाए कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है, प्रायोरिटी मींस अगर मैंने अभी तीनों फाइल में सोचो, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरनल सीएसएस भी मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा इंटरनल सीएसएस है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो पैराग्राफ मेरा है उसका मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कलर, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो कलर की देखो ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है, ब्राउन, रेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो देखो रेड कलर भी साइड में हाईलाइट हो रहा है। तो देखो अभी जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा कलर रेड हो जा रहा है, राइट। तो मैं यही सेम चीज इसमें भी करूंगा, एक्सटर्नल सीएसएस में भी करूंगा। तो एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने 2 बार पी टैग को कलर दिया है, राइट। एक बार रेड दिया और एक बार ब्लू दिया है। तो अभी देखो ये मेरा क्या है, इंटरनल सीएसएस है, राइट। अभी ये क्या है, मेरा एक्सटर्नल सीएसएस है ना। तो कौन सा वाला अप्लाई होगा यहाँ पे, पहले रेड आएगा, पहले रेड आएगा फिर आएगा आपका ब्लू, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। देखो एक बार, देखो ब्लू दिख रहा है, राइट। अभी अगर मैं ये जो लिंक टैग यूज किया था इसको अगर मैं ऊपर कर दूं तो अब क्या आएगा, अब रेड आ जाएगा। देखो अब रेड आ रहा है। क्यों रेड आया, बेसिकली जब आपने इसको कलर को ऐसे ब्लू या रेड कुछ भी मेंशन कर रहे हो तब उसको किया जाता है, बेसिकली उसको ये बोला जा रहा है कि एक पैराग्राफ टैग है मेरा जिसमें मैं कलर बाय डिफॉल्ट, मतलब अभी मैं रेड सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने रेड सेट कर दिया तो अभी वो रेड शो कर रहा है, ठीक है। देन आपने जब ये एक्सटर्नल या इंटरनल सीएसएस बाद में जाके उसने आपने लिखा कि पी टैग का कलर मुझे ब्लू करना है, तो वो क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। जो आपने पहले लिखा था रेड को उसको चेंज करके अभी ब्लू कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रायोरिटी किसको मिल रहा है, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन। जो पहले रहेगा उसका प्रायोरिटी कम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरा एक्सटर्नल सीएसएस अभी कहाँ है, ऊपर है, राइट। मतलब ये पहले है। तो इसमें जो भी हमने सीएसएस वगैरह दिया है अगर उसको हमने फिर से यहाँ पे जाके ओवरराइड किया है तो ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा उसको, सेकंड वाला एग्जैक्टली सेकंड वाला को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। अभी अगर मेरा इंटरनल सीएसएस ऊपर रहता, यहाँ पे रहता, तो इस केस में क्या होता, मेरा एक्सटर्नल सीएसएस क्योंकि बाद में आ रहा है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा वो ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ओके। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला लाइन गया, ये वाला लाइन गया, ऐसे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे जाके उसको देखा रेड है तो रेड उसने अपडेट कर दिया।
अभी इसको जाने के बाद वो देख रहा है कि यहाँ पे लिंक किया जा रहा है, तो लिंक के थ्रू वो इस फाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज करेगा, ये वाला फाइल देखेगा कि पैराग्राफ को मेंशन किया गया है। अभी देख रहा है कि वो कलर को फिर से ओवरराइट किया गया है, तो जो रेड था उसको ब्लू कर देगा वो। अभी जब हम इसमें जाएंगे तो ये क्या होगा, ब्लू कलर होगा, सिंपल। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा अभी देखो यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि इसका भी मुझे कलर चेंज करना है। तो पहले हमने रेड सेट किया था यहाँ पे, फिर हमने ब्लू किया, अभी मैंने यहाँ पे वायलेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि किस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आएगा, मतलब कौन सा कलर आपको सबसे मतलब अभी दिखेगा, कौन सा, वायलेट दिखेगा। तो बेसिकली मोटा मोटा ये समझ लो कि तीनों प्रॉपर्टी में एक्सटर्नल, इनलाइन, इंटरनल में आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन पे होता है, क्योंकि इनलाइन क्या होता है, सेम लाइन पे होता है, तो ऑलवेज उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ऑलवेज। तो देखो ऑलवेज वो देखो वायलेट कलर में दिख रहा है, देखा। अभी आप मुझसे बोल सकते हो कि सर दोनों पैराग्राफ का क्यों वायलेट नहीं हुआ, कि देखो सेम लाइन, ये सिर्फ इस पी टैग के लिए है, ये जो वायलेट कलर हमने यूज किया है ये सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। अगर यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो इसमें क्या हो जाता, सारे जो मेरा पी टैग है सब में अप्लाई होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेशली हमने इस पी टैग के लिए बोला है, तो ये है आपका इनलाइन सीएसएस, एग्जैक्टली वो सेम लाइन पे हो रहा है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है तीनों में। हमें यूज किसको करना है, एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करना है, ओके। স্যার हाँ बोलो। মানে ধরুন আমরা তো অনেক সময় ডার্ক বা ইয়ে কিছু শেড ইউজ করি, মানে কোনো ওয়েবসাইটে কোনো জায়গাটা হয়তো ডার্ক মানে কালোর জায়গায় একটু ডার্ক দিয়ে ইউজ করব, সেই জায়গায় তো আমার এই ইনলাইনটা ইউজ করলে বেশি ইফেক্টিভ হবে ওই পার্টিকুলার ওই প্যারাগ্রাফের জায়গায়। না 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 না, ইনলাইন আমরা ইউজ করবোই না, ইনলাইন এসইও এর জন্য ভালো না, আচ্ছা আমার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য ইনলাইন সিএসএস দেখা উচিত। अच्छा, तो अगर हमने एक्सटर्नल सीएसएस, तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करके थोड़ा सा एक बॉक्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम div करके एक चीज होता है हम लोग का, ठीक है, वो एलिमेंट हम यूज करेंगे। तो div, हाँ हाँ बताओ। हाँ div होता है नॉन सेमेंटिक टैग, ठीक है। और क्या होता है div ना, काइंड ऑफ लाइक आप वाटर समझ लो इसको, ठीक है, कि जैसे अभी मुझे पैराग्राफ का नीड है, बट हमने ऑलरेडी पैराग्राफ यूज कर लिया है, तो अभी हम div यूज कर सकते हैं। तो div को एज अ पैराग्राफ भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा H1 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दिखने में काम सेम नहीं होगा, बट दिखने में सेम हो जाएगा। तो देखो एक बार कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास एक H1 टैग है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा हेडिंग 1, सेम तरीके से मेरा यहाँ पे div है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा है, ओके। सो देखो अभी मैं H1 को यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 32px, ओके, और कलर इसका होना चाहिए रेड कलर, और यही सेम प्रॉपर्टी हम div को भी दे रहे हैं, ओके। तो देखो एक बार दोनों को देखो सेम लगेगा दिखने में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि ये थोड़ा मोटा है और ये नहीं है, राइट, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा फॉन्ट वेट मिलता है। तो ये जो प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट से क्या होता है, उसको बोल्डनेस डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो फॉन्ट वेट में हम पिक्सल नहीं डिफाइन करते, इसमें 100 से 900 तक जाता है। 900 मींस ये बोल्डेस्ट हो जाता है और 100 मींस स्लिमेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको ना 100 कर दे रहा हूँ, इसको भी 100 कर दिया और इसको भी मैंने 100 कर दिया, ठीक है। अभी देखो दोनों एकदम सेम दिखेगा, अभी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कौन सा H1 है कौन सा div है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला वाटर क्या होता है, बेसिकली जिसमें तुम कंटेनर में रखते हो उसका शेप ले लेता है वो, तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी हम सीएसएस देंगे वो उसी के हिसाब से खुद बिहेव करेगा, ओके। बट दैट डजंट मीन कि वो div जो है वो H1 की तरह बिहेव करेगा, नहीं। H1 मींस वो हेडिंग ही है, ये दिखने में हेडिंग लग रहा है बट हेडिंग नहीं है एक्चुअली, ओके। ये बेसिकली आपका डिजाइन की रिक्वायरमेंट से होता है। बेसिकली कभी कभी देखना, कभी कभी किसी किसी डिजाइन में बड़ा बड़ा 2-3 फॉन्ट यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम तो 2 H1 यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम ये div यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन बोला था शायद कि एक पेज में एक ही बार H1 यूज होता है, ओके। अच्छा, अभी हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे यूजिंग div। तो अगर हमें बॉक्स क्रिएट करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ दो प्रॉपर्टी हम लोगों को मिलता है, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हाइट,
300 पिक्सल और विड्थ 300 पिक्सल, ठीक है। अभी मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ रेड। बैकग्राउंड मींस बेसिकली इसका बैकग्राउंड कलर को हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल का एक हाइट विड्थ का बेसिकली एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो लेट्स सी एक स्क्वायर हमें दिख रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला एक बॉक्स मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, सीएसएस के थ्रू ये सब चीजें हो रहा है, ओके। इतना ही था सीएसएस में। স্যার বলছি এই বক্সটা এইগুলো যদি আমি কোনো কালার অ্যাড করতে চাই নেম টাইম कर सकते हैं, उसको बुलाया था बॉर्डर। देखो ब्लैक कलर का थोड़ा सा बॉर्डर आ गया है। अभी थोड़ा सा आपको उसको मोटा करना है तो वो भी कर सकते हो 10px। तो देखो 10px करके बॉर्डर आ रहा है, क्लियर। यस सर। तो और भी देखेंगे इन फ्यूचर हम प्रॉपर्टी सीएसएस में, ठीक है। सीएसएस बहुत ज्यादा ह्यूज है, ठीक है। एचटीएमएल से भी ज्यादा ह्यूज है और सीएसएस से जेएस बहुत ज्यादा ह्यूज है और भी ह्यूज है, ठीक है। तो अभी एचटीएमएल तो शुरू हुआ है एनीवे। सो अगर हमें एचटीएमएल में इमेज, अच्छा थोड़ा सा आप लोग सीएसएस देख लो, मैं 2 मिनट टाइम दूं। इसके बाद हम देखेंगे कि इमेज हम कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इमेज 2 तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। एक किसी और की वेबसाइट से हम मांग के उसको लिंक कर सकते हैं, और एक हम लोगों का सिस्टम में होगा इमेज तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 उपाय देखेंगे। आते करो। Your mind will tell you that you will resolve the problem, then you will focus on it. That's where you have to say no to everything. Why? Because you are typing something that is there to disturb you. I can read you. What you write? It is very I'm running that. Okay, please open the notepad and you will read. And you go. And you can see. Your mind will be. That's where you have to take your mind. Coming back. And then you feel it's also a rest of my life. But my mind then happens in the beginning. The main problem with that particular getting indulged in a particular topic for too long. Imagine in our school days, when our school teacher used to sit for 9 to 10 English classes. From 10 to 11 classes. The English teacher got so much engaged. Video teacher said, well, let me take this. Your 10 to 11 math class, substitute of English. That's when the reality of the real, but we are not in a normal case. May happen, but that's also a beautiful reason. Not out of today, the teacher felt I'm very happy to be in a very jolly mood. I will complete this part today. I will not take other teacher. So when you're getting stuck in a problem, feel like that. Don't worry. 90-10 is practice our belief. Why do you want practice in a sense? Practice in a sense. Maybe practice output of
Monday, 1 hour I will practice. In Tuesday, 1 hour I will practice there. In Thursday, in Wednesday, 1 hour I will practice 5 hours. Then you can make a proper assignment for the practice. If you follow this strategy, in 10 hours you have done a assignment. Rather focusing only in progress. Student is bound to the work. That's why if you along with your project, you will bring something quite different. That is very important. One is that. And now let's start with skill learning. What skill learning is? First is almost important. You will find another video. You just once search linear equation, 100 video will come. I don't want that you will write the same code to make it another one. I don't want. I want that you learn linear equation. And also, again I'm saying I don't want that you become iron one. Pura and linear. ওকে, সো এবার দেখবো আমরা ইমেজ কিভাবে লিংক করবো, ঠিক আছে? তো আমরা ফার্স্ট প্রসেস দেখছি। আচ্ছা, ইমেজের জন্য আমি একটা ওয়েবসাইট বলছি আনস্প্ল্যাশ, ঠিক আছে? তোমরা ফ্রিবি আনস্প্ল্যাশ এগুলো ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে? আমি আমাদের আনস্প্ল্যাশটা ওপেন করছি। ধরো এখানে আমার একটা ইমেজ আছে, ধরো এই জিনিসটা আছে, ঠিক আছে? যেটাকে আমি আমার ওয়েবসাইটে শো করাতে চাইছি। তো কারেন্টলি আমার ওয়েবসাইটে কিছু নেই, পুরো ফাঁকা, ব্ল্যাঙ্ক, রাইট? তো আমি আনস্প্ল্যাশের এই ইমেজটাকে শো করাতে চাইছি। কিভাবে শো করাবো? সিম্পল, এখানে ট্যাপ করবে, কপি ইমেজ অ্যাড্রেস, দেখে নাও ভালোভাবে, রাইট ক্লিক করবে, কপি ইমেজ অ্যাড্রেস, ঠিক আছে? কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করে আমাদের এখানে একটা ট্যাগ আছে যার নাম হচ্ছে IMG, ইমেজ ট্যাগ। ওকে, দেখো এখানে ইমেজ ট্যাগের মধ্যে দু রকম জিনিস আছে, একটা হচ্ছে SRC আর একটা হচ্ছে ALT। SRC মানে হচ্ছে সোর্স, ALT মানে হচ্ছে অল্টার টেক্সট। ওকে, তো সোর্সের মধ্যে বেসিক্যালি আমরা যে ইমেজ অ্যাড্রেসটাকে কপি করেছি সেটাকে পেস্ট করে দেবো। ওকে, লেটস সি এটা করার পর আমাদের ইমেজটা আমাদের ওয়েবসাইটে আসছে কিনা। দেখো আমাদের ওয়েবসাইটে একটা ইমেজ চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছ? तो এটা কি হচ্ছে, আমরা बेसिकली तो ये हमने क्या किया, बेसिकली दूसरे की वेबसाइट से हमने इमेज को इंपोर्ट किया है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाता है, दूसरे की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाता है। अगर ये जो इमेज का ओनर जो है अगर वो इस इमेज को डिलीट कर देता है तो उस केस में क्या होगा, मेरा भी वेबसाइट में वो इमेज नहीं रहेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, दूसरे की वेबसाइट में डिपेंडेंसी आ जाता है। और अभी अगर आप ये इमेज को डाउनलोड करते हो, लाइक सोचो ये जो इमेज है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए सेम तरीके से हम राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज ऑप्शन, देन आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, जैसे मेरे केस पे मैं डाउनलोड्स में सेव कर रहा हूँ, तो इसको मैं सेव करूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरा फाइल सेव हुआ है, ठीक है? तो ऐसे फाइल एक्सप्लोरर में जाके आप फाइल को देख भी सकते हो, जैसे ये वाला इमेज मेरा डाउनलोड हुआ है, राइट? अभी इस इमेज को मुझे वहाँ पे लिंक करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम कट करेंगे, ठीक है? कट करके यहाँ पे मैं आके एसेट्स करके फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? एसेट्स फोल्डर क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है इमेज को पेस्ट, आ गया इमेज। ओके, तो अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेज को लिंक करना है, ठीक है? तो इमेज को लिंक करने के लिए हम सबसे पहले देंगे ./ सेम तरीके से फोल्डर में आ गए। तो देखो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा है अभी, एसेट्स, .css एंड .html, राइट? तो हम यहाँ पे टैप करेंगे एसेट्स में। एसेट्स के अंदर देखो मेरे पास इमेज अवेलेबल है, राइट? इमेज को ट्रेस किया तो देखो अभी मेरे पास 2 इमेज मेरा वेबसाइट में आ जाएगा। देखो आ गया 2 इमेज, ठीक है? तो एक हमने देखा कि कहीं से हम कहाँ से, मतलब कैसे हम लोकल इमेज को हमारे वेबसाइट में शो कर सकते हैं, और एक हमने प्रोसेस देखा कि कैसे हम किसी दूसरे की वेबसाइट से हम इमेज को हमारी वेबसाइट में शो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सेकंड हमने मेथड देखा, इसमें क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी जो है वो हमारे खुद के ऊपर रहता है, और जो पहले वाला देखा उसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी दूसरे की वेबसाइट में आ जाता है, ठीक है? अच्छा, मैं मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करें तो
देखो, जब हम एक्चुअल कोडिंग करेंगे, मतलब जब रिएक्ट या बैकएंड से होता है काम, तो उसमें क्या होता है, बैकएंड से हम लोगों के पास इमेज आ जाता है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट क्लाइंट के पास वो अथॉरिटी रहता है कि वो कौन सा इमेज को रखना चाहता है, कौन सा नहीं, ठीक है। यहाँ पे अभी जो हम काम कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम स्टैटिक एक इमेज चिपका रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाउनलोड करके दिखाओ सब चीजें। जैसे इन फ्यूचर हम फिग्मा से काम करेंगे, तो फिग्मा में जो जो इमेज दिया रहेगा वो हम डाउनलोड करके उसमें से काम करेंगे, ठीक है। ये जस्ट हम एग्जांपल के लिए देखा था कि ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे की वेबसाइट से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ঠিক আছে, আমি কিছু বলবো। আচ্ছা হ্যাঁ আমি কথা বলে নিচ্ছি অনলাইনে তো আছে ওয়েট করো আর অনলাইনে আছে তো স্টুডেন্টসরা হ্যাঁ, অনলাইনে আছে, অনলাইনে জায়গায় দেবজানি আছে। আর লিপিকা দীপিকা, আই ডোন্ট নো। হাজবেন্ড জয়েন স্ক্রিন শেয়ার আছে কিন্তু, ঠিক আছে। হ্যাঁ, লিপিকা জয়েন করেছে। আচ্ছা, লিপিকা তো লেট জয়েন করেছে ও। ট্যাপ করো। ওকে, অ্যাক্সেস দাও, অ্যাক্সেস দাও। ঠিক আছে হ্যাঁ, লিপিকা দেবজানি তুমি একটু ওয়েট করো লিপিকা দেব Yes, ma'am. লিপিকা ক্যামেরা দীপিকা দেবজানি ক্যামেরা অন করো দুজনে একটু ক্যামেরা অন করো গুড আফটারনুন हेलो यस यस कैमरा ऑन करो দুজনে यस गुड आफ्टरनून लिपिका एंड देवजानी कैसा चल रहा है क्लास Hello, George, ma'am. 7th क्लास है ना 8th क्लास है इसमें मार्जिन है गैप से 7th क्लास राइट ओके ठीक है तो दीपिका देवजानी एंड लिपिका आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू तो একটুখানি শুনে নাও ঠিক আছে आज ये 7th होगा ना वो बहुत थोड़े बैठे पर मतलब नॉट लाइक कि तुम्हारा क्लास और वो एक एक्टिविटीज हुआ है तो ऐड होगा 7th क्लास में तुम्हारा राइट जो सेकंड क्लास वो जो मंडे मंडे से जॉइन हो ठीक है तो मतलब आगे का जो जो इन्फॉर्मेशन था तुम्हें लिए साइड से নিয়ে অ্যাক্সেস করো কোনো জায়গায় যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাকে জানাও ঠিক আছে অ্যাজ আচ্ছা তোমাদের কি আছে হোয়াট ইউ ডিসকাসিং অ্যাবাউট ডিসকাস করছো अच्छा ठीक है समथिंग आई हैव टू शेयर विद यू तो একটুখানি শুনে নাও सुन लो उसके बाद अगर कंफ्यूजन आता है ठीक है লিপিকা দেবজানি প্লিজ টার্ন অন ইওর ক্যামেরা দেবজানি এন্ড মিউট করো মিউট করে কোনো যদি কোশ্চেনস থাকে কিছু শেয়ার করছি আমি তোমাদেরকে কোনো যদি কোশ্চেনস থাকে তো আমার সাথে কথা বলো দেবজানি কি হয়েছে প্রপার ওয়েতে ক্যামেরাটা ফেসটা শো করো দেবজানি ইউ আর অন মিউট আরে ম্যাম, আমি ক্যামেরা অন করেছি। আচ্ছা না তোমার মুখটা একদমই মানে দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরাটাতে অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, হয়তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, আমি ম্যাম ক্যামেরা অন করেছি। তুমি কোথা থেকে ক্যামেরা অন করছো ল্যাপটপ আর ফোন ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি আমি ট্রাভেল করছি ম্যাম, আমি কিছুক্ষণ আগে বেরোলাম, একটু কিছু এমার্জেন্সির জন্য একটু হসপিটালে যেতে হচ্ছে, তার জন্য ম্যাম আমি রাস্তায় আছি, তার জন্য আমি তুমি ইনফর্ম হ্যাঁ করেছো ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, আমি অনলাইন আমি সাপোর্টে মেল করেছি। কাকে ইনফর্ম করেছো দেবজানি ম্যাম, আমি সাপোর্টে মেল করেছি, আর আমার আজকে ড্যাশবোর্ডে অনলাইন ক্লাসটা শো করছিল। নট দ্য সলিউশন তুমি কাকে ইনফর্ম করেছো সাপোর্টে মেল করাটা ইজ নট দ্য সলিউশন দেবজানি অ্যাজ ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট তুমি এতদিন ধরে ক্লাস করছো প্রপার এটিকেটস কি তোমাকে আগে ব্যাক পেন্টারকে বা আরএম কে ইনফর্ম করতে হবে দেন যদি তারা অ্যালাউ করে then তোমাকে মেল করতে হবে ইউ ক্যানট ডু ইট ম্যাম, এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, এটা সাডেনলি প্রবলেম হয়েছে, যার জন্য ম্যাম আমি Devjani, what I'm trying to say, please listen. অফলাইন Devjani, what I'm trying to say, just listen. তোমাকে তোমার আরএফ এর সাথে কথা বলতে হবে। তুমি এভাবে মেল করে তুমি ক্লাস জয়েন করতে পারবে না। ওকে ম্যাম, নেক্সট টাইম থেকে ভুলটা আর হবে না ম্যাম। তুমি আমি ক্লাস এটাকে মিস করো আমি স্যারের সাথে কথা বলে নিচ্ছি। That's how we cannot allow you in class. ওকে ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি ম্যাম এই সিস্টেমটা আমি জানতাম না, না হলে ম্যাম আমি প্রপার ওয়েতে আইডেন্টিফাই করেই করতাম। সরি বেসিক থাকে Devjani তুমি ট্রাভেল করতে করতে তো ক্লাস জয়েন করতে পারবে না। Something না like that. ম্যাম, আমি এতক্ষণ না আমি স্যারের সাথে ক্লাসটা পুরো ল্যাপটপেই করেছি, আমি কাজও করেছি।
আমি আজকে আমি আজকে যে প্রবলেমটা হলো তোমার, তো একবার আমার সাথে কথা বলাটা উচিত ছিল, রাইট? তোমাকে তো একবার আমার সাথে কথা বলতে হতো, যদি আমি তোমাকে অ্যাপ্রুভ করতাম তারপর তো তোমাকে মেলটা করতে হতো। end of the day, today you will be like, after a few months you will see for after a year you will see for at that time your financial ability will not be you will always give a call to SQL and package the package provided me all the license. Okay. Usually there is a response. Okay, so that's fine. So this way we have to go to the subject and physical part. বলছি যে দেবযানী যে আজকে ট্রাভেল করতে করতে ক্লাস করছে, তুমি ইনফর্ম ছিলে? ও ট্রাভেল করছে ট্রেনে, ও ট্রেনে ট্রাভেল করে ও আমাকে ইনফর্ম করেনি, ও মেল করে জাস্ট ও ট্রেনে ট্রাভেল করতে করতে ও অনলাইন ক্লাস জয়েন করেছে। ক্যামেরা অন করতে বললাম, ওকে দেখছি ও ট্রেনে। আমি ওকে লিভ করতে বলেছি আজকে ক্লাস থেকে, ঠিক আছে? কারণ এইভাবে তো ক্লাস করতেই পারবে না। ফার্স্ট ফোন থেকে জয়েন করেছে, সেকেন্ড হচ্ছে ও ট্রাভেল করছে বাইরে, ও ট্রাভেল করতে করতে জয়েন করেছে এবং কোনো ইনফরমেশন আমাকে শেয়ার করেনি, ও জাস্ট একটা মেল করেছে। ঠিক আছে, আমি ওকে লিভ করতে বলেছি, আমি তোমাকে ইনফরমেশন দিলাম, আমি ওর সাথে কথা বলে নিচ্ছি। যদি এরকম কোনো কিছু কনসার্ন থাকে, আই ওয়াজ নট অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট হার ম্যাটার, তো এরকম যদি কোনো কনসার্ন থাকে প্লিজ টক টু উইথ আস, বিকজ এখানে তোমরা ক্লাস করছো না, তোমরা প্রপারলি কিছু শিখতে পারবে না। তোমरा যদি इनका क्लास करो, अगर तुम ऐसे इसी तरीके से क्लास करते हो तो प्रॉपर्ली वो सीखने के लिए नहीं आएगा तुमको, ठीक है? वेस्टेज होगा वो क्लास। बेटर हमको उनका एसेस कर सकते हैं नेक्स्ट डे, और कोई रिकॉर्डिंग क्लास, अगर कोई ब्रशअप क्लास लगे तो इसके लिए देखो इमरजेंसी हो ही सकता है, इट्स अ ह्यूमन, वी आर ऑल ह्यूमन, इमरजेंसी हो सकता है, पर ऐसा मत करो, ठीक है? आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि कोई ऐसा करेगा तुम्हारे बैच से। तो ओके, सो कम टू द मेन पॉइंट कि तुम लोगों का बैच में एक मतलब मैं तुमको एक ओवरव्यू शेयर कर रही हूँ रिगार्डिंग योर बैच, क्योंकि अभी तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ है। किसी किसी स्टूडेंट से जो पिछले कुछ क्लासेस उसका था, मतलब कोई लाइक कोर्स था, HTML के आगे कुछ कोर्स था जैसे का यहाँ पर UI UX ছিল, তো তোমরা जानते पारबे, तुम लोगों का याद होगा कि कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज होता है यहाँ पर जो तुमको मतलब पूछ के बोल के तुमको करना पड़ता है, ठीक है? तो वही ओवरव्यू आज मैं शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, ফার্স্ট হচ্ছে যে তোমাদের ব্যাচে तुमको समझ में आता है ना বেঙ্গলি অভিষেক? তো ফার্স্ট তোমাদের যে ব্যাচ আছে, ব্যাচের কিন্তু একটা মেন্টর আছে, অ্যাজ আমি ইওর ব্যাচ মেন্টর। তো তোমাদের যদি ব্যাচ রিগার্ডিং কোনো কনসার্ন থাকে অ্যাজ আ ফ্রেন্ড কিন্তু তোমরা আমাকে শেয়ার করো, ঠিক আছে? দেখো মেন হচ্ছে কি তোমাদের ক্লাসটা করতে হবে, তো তার জন্য যে যে সলিউশন গুলো দরকার সেগুলো তো তোমাদেরকে জানতেই হবে যে সলিউশনটা কিসে আলটিমেটলি আসে, যাতে কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম না হয়, ঠিক আছে? তো সেই ব্যাচ মেন্টর আছে তোমাদের, আমি এক্সাম কন্ডাক্ট করা থেকে তোমাদের ক্লাসে ফিডব্যাক না থেকে অল আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তোমাদের যদি ক্লাস রিগার্ডিং কোনো প্রবলেম হয় তোমরা আমার সাথে কমিউনিকেট করো, ওকে? নেক্সট হচ্ছে লাইক তোমাদের প্রত্যেকের আরএম আছে, আই হোপ তোমরা সবাই জানো যে একটা করে রিলেশনশিপ ম্যানেজার আছে। তোমাদের হতে পারে যে রিগার্ডিং একাডেমিক কোনো পার্সোনাল প্রবলেম আছে এন্ড অল। এখানে কার কার আরএম আমি আছি? লিপিকার आरएम আমি আছি, राइट? अभिषेक का भी मैं हूँ, और किसी का है यहाँ पर इसका आरएम मैं हूँ? नहीं ना? तो तनु मैम का आरएम ना, तनु मैम सिस्टम कोऑर्डिनेटर। तो আমার নাম রিয়া, রিয়া মৈত্র। तो रिया मैम मतलब मैं लिपिका और अभिषेक का आरएम हूँ यहाँ पर, ठीक है? এবং তোমাদের ব্যাচমেন্ট। তো অ্যাকর্ডিং টু দিস আমি তোমাদের ব্যাচমেন্টের যে ব্যাচটাকে পুরোটাই তোমাদের মনিটর করবে। কোনো প্রবলেম হলে শুরু থেকে এই ব্যাচের শুরু থেকে শেষ অবধি আমি তোমাদের এক্সাম শিডিউল করা থেকে তোমাদের কোনো প্রবলেম ছিল সেগুলো সলিউশন করা থেকে অল তোমাদেরকে গাইড করব। প্লাস তোমাদের যদি কোনো সময় কিছু কনসার্ন থাকে তখন তোমরা যদি মনে হয় যে আরএম এর সাথে কথা বললে বেটার হয়, তোমরা তোমাদের কিন্তু পার্সোনাল আরএম কেও কল করে তোমাদের প্রবলেমসগুলো জানাতে পারো। ফর অভিষেক you have me in both cases, like for the mentor and for the RM, okay? So the next thing is like exam schedule entire process जो होता है मैं तुमको शेयर कर देती हूँ। अभी जो तुम्हारा क्लासेस हुआ है 6 वार्म अप क्लासेस में इंग्लिश का एक्टिविटीज हुआ था, एंड उसके बाद अभी से तुम्हारा एक्टिव क्लासेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो इसी से पूरा 9 क्लासेस के बाद 9टा क्लासेस हो जाए, तारपरे तुम लोगों का एक फर्स्ट असेसमेंट आएगा,
ठीक है। तो मैं तुमको 1 वीक आगे इन्फॉर्म कर दूंगी कि डेट का मतलब जनरेट कौन सा डेट में हुआ है एंड ऑल। तो प्रिपेयर रहना पहले से ही, क्योंकि ये फर्स्ट जो असेसमेंट होने वाला है वो सिर्फ वाइवा के ऊपर होगा, ठीक है। और जो क्लासेस में तुमको अभी मतलब कंप्लीट हो रहा है, कवर हो रहा है, उसी टॉपिक के ऊपर होगा। ये फर्स्ट असेसमेंट हो जाने के बाद 9 क्लास के बाद, फेस से 9 क्लास के बाद तुम्हारा सेकेंड असेसमेंट होगा। टोटल 18 क्लास के बाद सेकंड असेसमेंट। टोटल 18 क्लासेस के बाद सेकेंड असेसमेंट होगा, ठीक है। अभी वो सेकेंड जो असेसमेंट होगा उसमें तुम्हारा मशीन टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, प्लस वाइवा भी रहेगा। और वो जो सिलेबस होगा वो जो फर्स्ट और सेकेंड जितना तक कवर किया गया है यहाँ पर उतना, हाँ, उसी का ऊपर होगा, ठीक है। ऐसा साइमल्टेनियसली प्रोसेस होगा। वो जो थर्ड असेसमेंट है वो आफ्टर 27 क्लासेस, ठीक है। 27 क्लासेस के बाद तुम्हारा सेकेंड थर्ड असेसमेंट होगा। अभी हो सकता है कि डेट हमको जो मिल रहा है थोड़ा मतलब ऑन टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा मतलब लेट हो रहा है डेट पाने के लिए, तो वो मतलब इधर उधर हो सकता है। पर एग्जैक्टली 9 क्लासेस के बाद ही तुम्हारा सब कुछ प्रोसेस होगा। हाँ, नहीं, उसके पहले नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि डेट मिलने में भी हमारे पास डेट आते हैं, सिस्टम जनरेटेड डेट आते हैं, उसी के हिसाब से हम एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो वही 9 क्लासेस के बाद तुम्हारा थर्ड एग्जाम होगा। उसमें भी थोड़ा मशीन टेस्ट प्लस तुम्हारा वाइवा रहेगा। एंड आफ्टर द 1 मंथ, टोटल एंटायर प्रोसेस ऑफ 1 मंथ तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। ये जो फाइनल एग्जाम होगा इसमें तुम्हारा एक आफ्टर द थर्ड असेसमेंट एक तुमको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, जो है फाइनल प्रोजेक्ट। और वो फाइनल प्रोजेक्ट तुमको कवर करना है विद इन तुम्हारा एक 2 वीक्स का डेडलाइन मिलेगा, ठीक है। 15 डेज के अंदर तुमको ये फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। एज जो यूआई यूएक्स से आए हो उसको तो मालूम ही है ये चीजें, और जो न्यू आए हो तो मैं उसके लिए बता दे रही हूँ कि 2 वीक्स का एक फाइनल डेडलाइन मिलेगा जिसके अंदर तुमको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। एंड उसके बाद जो डेट मिलेगा फाइनल असेसमेंट के लिए, मशीन टेस्ट तो हो रहा है, वाइवा हो रहा है, प्लस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। जो फाइनल प्रोजेक्ट तुम यहाँ पर शो किए हो वही प्रेजेंटेशन तुमको देना पड़ेगा, जो फाइनल एग्जाम है वहाँ पर डेवलपर के पास, ठीक है। और जो एग्जाम तुम्हारे लेंगे एंड ऑल सभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे तुम्हारे एग्जाम लेने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सर और फैकल्टी आके तुम्हारा एग्जाम ले रहा है, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द मॉक इंटरव्यूज। क्योंकि जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तुम लाइक जो फेस आएगा तुम्हारे पास, जो तुम्हारा तुमको क्वेश्चन करेगा वो अननोन फेस ही होगा, एंड दे विल बी डेफिनेटली द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि तुम्हारा ऐसे ही एक नॉलेज हो जाए, एक टेस्ट हो जाए कि इंडस्ट्री पर्सन के साथ वो कैसे ओवरव्यू करते, कैसे क्वेश्चंस उसको मतलब करते हो, कैसे टाइप के क्वेश्चंस वो एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो तुमको एक नजरअंदाज हो जाएगा इसी चीज के ऊपर। अच्छा, देन जो तुम्हारा एक आईटी स्टडी बडी ग्रुप है ना, तुम सभी ने ज्वाइन किया हो उसी ग्रुप में, राइट। तो उसी ग्रुप में जब तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट हो जाएगा उसमें तुमको अप करना है। मैं तुमको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि तब जाके कुछ ऐसा नहीं लगे कि मैम ये मुझे इन्फॉर्मेशन और तो कैसे ये प्रोसेस होगा, मैं धीरे धीरे सब कुछ तुमको बोल दूंगी, पर ये प्रोसेस होगा, ठीक है, अपकमिंग डेज में। अच्छा, नेक्स्ट एक सीवी प्रिपरेशन का सीवी प्रिपरेशन का तुम्हारा एक पार्ट है। तो उसी सीवी प्रिपरेशन को तुम्हारा देवचंद म्यूट करो, म्यूट करो तुम्हारे, ठीक है। तो एग्जाम जो प्रिपरेशन सॉरी रेज्यूमे जो प्रिपरेशन है वो उसी पार्ट होगा। কত নাম্বার থাকবে বা এরকম কিছু একটা? মানে মার্কিং সিস্টেম বলতে মেশিন টেস্টে কত মার্কসে বলছো, হ্যাঁ, তাই তো? আমি টোটাল ম্যাম যেটা আপনি ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট 10 করেই থাকে, আচ্ছা ঠিক আছে। 10 আউট অফ 10 তোমাকে মিনিমাম 6 to 7 8
এরকম প্রোগ্রেস রাখতে হবে, ঠিক আছে? আর কি কটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে না? চারটে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে গিয়ে এক্সাম, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেंट मोर देन 10 মানে পার মান্থ। पर मंथ ना, मानते हो तो दो तीनटे देवा होलो। तुम्हारे टॉपिक वाइज, तुम लोगों का टॉपिक वाइज असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है? और उसमें भी डेडलाइन आएगा, उस डेडलाइन के अंदर ही तुमको सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि मैं मैम ये डिले करूँ वो डिले करूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर कोर्स करने आए हो फॉर 4 months 4.5 months, राइट? अगर इस टाइम में तुम्हारा डिले कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा बैच सफर करेगा। तो किसी एक के लिए तो एक पूरा बैच सफर नहीं कर सकते ना, तो तुमको भी ये नॉलेज में रखना होगा कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि मैं अगर करूंगी तो सभी लोग करेंगे तो हमारा बैच ऑन टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है? नहीं तो तुम डिले पड़ जाओगे, तुम्हारा प्लेसमेंट लेने में डिले हो जाएगा, दैट टाइम वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अभी टाइम है, अभी हम तुमको बोल रहे हैं कि इसी टाइम में तुमको ये सब चीजें कंप्लीट करना है एज पर द असाइनमेंट लाइक प्रोवाइड टू यू, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट तुम्हारा जो सीवी है वो सीवी भी धीरे धीरे तुम अपलोड करके जाना। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है मुझे पूछो, आई विल गाइड यू, डेफिनेटली आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, बट तुमको कम्युनिकेट करना होगा। देखो, एक जो तुम एकेडमी में यहाँ पर सीख रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर तुम कुछ सीख रहे हो क्वेश्चन तो तुम्हारा आएगा, तो क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए हम डेफिनेटली है, सर है, हम है, सभी आरएम्स भी है, तुम्हारा गाइड करेंगे, ठीक है? बट व्हाट वी वांट फ्रॉम योर एंड, दैट इज योर 100% डेडिकेशन, वही हमको चाहिए, सिर्फ वो दो, बाकी इधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज आवर्स, कि कैसे तुमको प्लेसमेंट में जाना है, कैसे तुमको कंपनीज चूज करना है, कैसे कैसे चीजें होगी। क्योंकि इसके साथ साथ तुम्हारा आफ्टर फ्यू क्लासेस तुम्हारा बूस्टर क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। किसी का बूस्टर क्लास स्टार्ट हुआ है यहाँ पर? अभी नहीं हुआ है। তুমি বুস্টার ক্লাস করেছিলে? इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास, प्लेसमेंट क्लास তোমরা তো করেছিল, दोज हु ऑलरेडी जॉइन, तो उसके लिए तो नहीं होगा। देवचंदी তুমিও করেছিলে তো বুস্টার ক্লাস? আচ্ছা, তোমার মিউট আছে, মিউটটা আনমিউট করে বলো। বলছি আমাকে আগে হ্যালো ম্যাম, আমি বুস্টার ক্লাস করেছি, ইনফ্যাক্ট করছি, স্টিল নাও আমার চলছে বুস্টার ক্লাস। ওকে ওকে দেবজিনী, ওগুলো কন্টিনিউ করো, ঠিক আছে? মিস হচ্ছে না তো বুস্টার ক্লাস? ম্যাম কি বলছো ম্যাম, আরেকবার রিপিট করবেন, কি বললেন? হ্যাঁ, বলছি মিস হচ্ছে না তো বুস্টার ক্লাস কিছু? না না ম্যাম, আমি রেগুলারলি বেসিসই করছি। টিউসডেতে ক্লাস ছিল, আমি অ্যাটেন্ড করেছি, ম্যামের সাথে কমিউনিকেট হচ্ছে, ওভারঅল ঠিক ভালো হচ্ছে। ওকে ওকে, অ্যাটেন্টিভলি জয়েন করো, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, আমি ওটা ঠিকই করছি। হ্যাঁ বলো। আগে তো আমি শুরুতে আমার সাথে কথা ছিল, আগের ইংলিশ কমিউনিকেশন ক্লাস তো পুরোটা হয়েছে, এটা কি আবার করতে হবে? তুমি বলেন কিছু মডিউল টডিউল চেঞ্জ। দেখো, তুমি যদি করতে চাও করতে পারো, বাট অলরেডি তো তুমি পেয়ে গেছো, তো আমার মনে হয় না ইট উইল নিড। আই ডোন্ট থিংক। তাহলে আমি আর আলাদা করে তুমি যদি এক্সট্রা করতে চাও তো হ্যাঁ, তুমি যদি এক্সট্রা করতে চাও তুমি সেটা বলতে পারো, দেন উই উইল অ্যাসাইন টু ইউ। পেয়ে গেছি, আর সৌদি আরব থেকে আমি মানে কমিউনিকেশন ক্লাসটা পেয়েছি। ওই জন্য আপনাকে একবার জেনে নিলাম, উনি বলছিলেন ইটস নট নেসেসারি তোমাকে আবার করতে হবে, এটা ওয়ান টাইম, ঠিক আছে? ওয়ান টাইমে তোমাকে প্রোভাইড করা হবে। দেখুন, আমারও রিলেটেড, মানে আমারও কালকে এইচআর রাউন্ডটা আছে, প্লেসমেন্ট ব্যাচেটা আমার ফ্রেন্ড কমপ্লিট করতে হবে, তো কালকে ওইটা মানে আমারও কমপ্লিট হয়ে যাবে, তো সেটাই কি আবার ना ना और करते ना, ज्यादा वांटेड जिसका ऑन टाइम कंप्लीट हो जा रहा है वो नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है? जिसका नहीं हुआ है वो ज्वाइन करेगा। ঠিক আছে, তাহলে আমি কম্পিউটার চালাবো। হ্যাঁ, ওটা করার দরকার নেই। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমাদের लाइक जरा जरा जिस लोगों का बूस्टर क्लास मिलेगा, अभी अपकमिंग जो बूस्टर क्लासेस है उसमें ज्वाइन करना मैंडेटरी है, क्योंकि तुम्हारा जो डैशबोर्ड में प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल में तुम्हारा एक अटेंडेंस बोलकर भी क्वेश्चन है। तो अटेंडेंस तुम्हारा 90% इन बूस्टर एंड इन आईटी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लेसमेंट प्रोफाइल एक्टिव होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। दैट्स द थिंग, आई डोंट वांट दैट फ्रॉम योर बैच एनीवन विल सफर, ठीक है? বুস্টারটা কি? इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास एडिशनल सपोर्ट जो तुम लोगों को दिया जाता है, एक होता है, फर्स्ट होगा तुम्हारा इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास, ठीक है? सेकंड होगा तुम्हारा प्लेसमेंट क्लास। इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास हो जाने के बाद होगा प्लेसमेंट कम्युनिकेशन क्लास, क्योंकि जब भी तुम प्लेसमेंट में जाओगे तो तुम्हारा कुछ मतलब कल्चर होता है कि प्लेसमेंट में कैसे तुमको प्रेजेंट रहना है, ऑल वो सब चीजें सिखाया जाएगा, ठीक है? थर्ड होगा तुम्हारा इंटर्नशिप, जो यहाँ से सिखाया जाएगा तुमको। इसके लिए तुम लोगों को कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, बट तुमको एक नॉलेज मिलेगा जो है ग्रुप प्रोजेक्ट का नॉलेज, ठीक है? एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा तुमको जो आईटी से मिलेगा, ठीक है? और फोर्थ होगा तुम्हारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो ये होता है टोटल बूस्टर। तो ये सभी बूस्टर तुमको क्यों कराया जाता है यहाँ से? क्योंकि जब भी तुम किसी कंपनी में जाओ, you are 10x like more prepared from any other students who haven't done anything in their lifetime, right? तो प्लेसमेंट हम लोग दे रहे हैं, बट प्लेसमेंट
किसको किसको मिल रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट? अभी जो पिछले हमारा ईयर में था HTML का बहुत सारे एग्जाम, सॉरी बहुत सारे कैंडिडेट्स था जिसका प्लेसमेंट हुआ है। अभी HTML का कोई प्लेसमेंट ही नहीं है क्योंकि सिर्फ फ्रंट एंड नहीं ले रहे हैं मार्केटर, दे आर मींस wanting the students for those who have the graphic designing or the total months that course HTML front end total सब कुछ जिसका है उसी का ले रहा है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई सभी का एक एक कोर्स है, इसके साथ साथ किसी का सिंगल कोर्स नहीं है क्योंकि अभी मार्केट डिमांड ही ऐसा है, तो यू हैव टू अपडेट विद द मार्केट डिमांड्स। दैट्स व्हाई ये जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये जो तुम्हारे इंटर्नशिप, ये सब कुछ हम तुमको प्रोवाइड करते हैं सो दैट अच्छा खासा जॉब तुमको भी मिले, बिकॉज आवर द गोल इज सेम, योर एंड आवर गोल इज सेम, दैट इज द प्लेसमेंट मेन गोल, राइट? ओके, सो एडिशनली वो सब चीजें होगा तो तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आएगा कहीं पर हो रहा है तो और जो बूस्टर क्लास होगा, बूस्टर क्लास में भी मेंटर होगा, तो मेंटर के साथ बात करो, आरएम के साथ बात करो, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है? अगर प्रॉब्लम आता है। अच्छा, और एक चीज है जो तुम्हारा ब्रशअप क्लास तुम ले सकते हो, लाइक अगर तुम्हारा क्लासेस चल रहा है, फर्स्ट असेसमेंट तुम्हारा क्या हुआ, QHL की क्वेरी क्लास नहीं आ रही की क्लास बोलो, की क्वेरी आई वांट टू लिसन आल्सो, बोलो की क्वेरी की क्लास बोलो, तुम ही बोलो, क्लास में बोलना प्लेसमेंट समझा बोलो की क्वेरी बोलो, আমি তো সলভ করে দেব তাহলে তোমাকে কোয়েরিটা। কোর্স কি কি আছে আচ্ছা ঠিক আছে, দ্যাটস গুড থিং, আস্ক করে নাও, বাট আমি এটা এক্সপ্লেন করে নিই তারপরে কথা বলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমাদের तो मैं कौन टॉपिक है छिला, ब्रशअप क्लास, राइट? तो ब्रशअप क्लास भी एक होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस जहाँ पर तुम फर्स्ट असेसमेंट हो गया तुम्हारा, ठीक है, बट उसके बाद भी तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि सेकंड असेसमेंट में तुम जब जा रहे हो, कई कई पर टॉपिक में तुम्हारा ठीक से क्लियर नहीं हुआ है, तुम और एक बार वो क्लास करना चाहते हो, तो यू कैन टेक द ब्रशअप क्लास, ठीक है? ये जो क्यूआर है ना, ये क्यूआर को तुमको फिल अप करना है, फर्स्ट तुमको तुम्हारा फैकल्टी को इन्फॉर्म करना है और मुझको इन्फॉर्म करना है, ठीक है? हम दोनों के इन्फॉर्म करके तुमको ये जो क्यूआर है इसको फिल अप करना है, प्लस मेल करना है, ठीक है? तो इसके बाद तुम्हारा ब्रशअप क्लास असाइन होगा, ठीक है? अच्छा, तो थोड़ा प्रोसेस है, क्यों है? क्योंकि ये जो ब्रशअप क्लासेस तुम भी ले रहे हो ना, ये तुम्हारा प्रोग्रेस को और भी स्मूथ करेगा, क्योंकि हाँ, दे आर एक्टिवली जॉइनिंग द क्लासेस, एक्टिव था क्लास में, अभी ठीक ठाक से हो रहा है, तो प्लेसमेंट प्रोफाइल एक्टिव होने में स्मूथ वे, ठीक है? एंड क्या होता है, ब्रशअप क्लास एक एडिशनल चीज है, ठीक है? दैट्स द थिंग्स वी विल प्रोवाइड यू, बट तुमको सबको इन्फॉर्म करके मेल करके तुमको ब्रशअप क्लास तुम ले सकते हो, ठीक है? दैट्स अ बेनिफिट फॉर। सेकेंड हो रहा है कि अटेंडेंस, तुम्हारा क्लास में 90% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ठीक है? और ऐसा नहीं कि तुम फोन से ज्वाइन कर रही हो, अदर्स लोकेशन से ज्वाइन कर रही हो, इट्स नॉट लाइक कि वी विल एक्सेप्ट। वन सेकंड, हेलो राम, हेलो हेलो, ইয়েস, আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আমি একটুখানি মিটিংয়ে আছি, আমি আপনাকে 2 মিনিট বাদে ফোন করি। হুম, আচ্ছা, তো লাইক ব্রাশআপ ক্লাস দেন অ্যাটেন্ডেন্স, 90% অ্যাটেন্ডেন্স ইজ ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে? 90% অ্যাটেন্ডেন্স তোমার থাকতে হবে, না হলে কিন্তু সেটা প্লেসমেন্ট প্রোফাইলে গিয়ে প্রবলেম হবে। নেক্সট হচ্ছে তোমাদের हाइब्रिड क्लासेस मॉडल ব্যাপারে তোমরা সবাই জানো तो? तुम लोगों को याद है ना कि मतलब मालूम है ना कि तुम्हारा, अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुम्हारा जो डैशबोर्ड है वहाँ पर 1 वीक ऑनलाइन 1 वीक ऑफलाइन शो करते हैं, ठीक है? तो 1 वीक जो ऑफलाइन है, तुम ऑफलाइन क्लासेस तुम्हारे लिए असाइन है, पर 1 वीक जो ऑनलाइन क्लासेस है ये तुमको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? पर अगर तुम चाहो कि नहीं मुझे यहाँ पर ऑफलाइन करना है, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट वो जो ऑनलाइन वीक है, अगर उस ऑनलाइन वीक में तुम ऑफलाइन आना चाहते हो तो तुमको मेल करके सपोर्ट में आना पड़ेगा, ठीक है? फॉर विच रीजन यू वांट टू जॉइन दैट ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास सेम चीज है, ऑफलाइन क्लास है, बट ड्यू टू हेल्थ इशू और द रेनिंग आउटसाइड तुम ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, तुमको मेल करना पड़ेगा, सब चीज के लिए तुमको मेल करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब चीज के लिए मैं বলছি শুধু সাপোর্ট কে মেল করলি হবে, সাপোর্ট কে আপনাকে মেল, বা স্যারকে যখনই কোনো মেল করবে আরএম কে সিসিতে রাখবে, আমাকে রাখতে হবে, আমাকে রাখলেও রাখতে পারো, বাট ম্যান্ডেটরি আরএম কে সিসিতে রাখবে, ঠিক আছে? গ্রুপে সাপোর্ট কে রাখবে, সিসিতে আরএম কে রাখবে। আরএম এর ডিটেইলস কোথা থেকে পাবে জানা আছে তো? কার কার জানা নেই, কেন জানা নেই?
সাপোর্টে জাস্ট একবারে মেল করেছিলাম, তাও ড্যাশবোর্ড চেক করেছো তুমি? চেক করো একবার, তারপরে আমাকে বলো। আচ্ছা, তোমাদের আরো একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে তোমাদের একটা প্লেসমেন্ট প্রোফাইল ক্রিয়েশন হবে, ঠিক আছে? প্লেসমেন্ট প্রোফাইলের মানে প্লেসমেন্টের জন্য যে তোমরা যাবে, একটা প্লেসমেন্ট প্রোফাইল ক্রিয়েট হবে। তো এই প্লেসমেন্ট প্রোফাইলটা তোমাদের ক্রিয়েট হবে ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্টের পরে। গার্জিয়ানদেরকেও একবার জানিয়ে রেখো, তাদেরকে কিন্তু ওয়ান টাইম একটু আসতে হবে, ঠিক আছে? গার্জিয়ানের কনসার্ন নিয়ে আমরা করিয়ে থাকি, তো একবার একটু ইনফর্ম করে রেখো প্লেসমেন্টটা নিয়ে। আচ্ছা, তোমরা সবাই হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটিতে জয়েন আছো তো? কেউ কি আছো যে জয়েন নেই এরকম? সবাই আছো তো জয়েন? আচ্ছা, এসডিএলসি ব্যাচ যেটা আছে সেটা আমি একটু বেনিফিটটা বলে রাখি। তোমরা তো এখানে ক্লাস করছোই, এখন তোমরা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের ডোমেন নিয়ে কাজ করছো, তোমাদের একটা आइडिया হচ্ছে শুধুমাত্র HTML নিয়ে। बट जब तुम इंटर्नशिप पे जाओगे उसमें तुम लोगों का सब कुछ का मालूम होगा कि क्या क्या और डोमेन कर रहा है, क्या क्या ग्रुप प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स है, तुम सबको मालूम होगा, ठीक है? और ऑल्सो इट विल इम्पैक्ट, ये जो इम्पैक्ट होगा ना, ये तुम्हारा जो सीवी होगा वो और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है? तो क्योंकि तुम ऐसा नहीं कि तुमको कहीं पर इंटर्नशिप करना होगा, एज यू आर ऑलरेडी विल डन द इंटर्नशिप फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट मीन्स फ्रॉम द वेबसाइट आईटी लाइक डोमेन, ठीक है? आईटी का जो पार्ट है उसमें तुम्हारा सर्टिफिकेट मिलेगा, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ वैल्यू, और इट विल क्रिएट अ वैल्यू इन योर सीवी एज वेल, ठीक है? तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। तो एसडीएलसी वो ग्रुप प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने से तुम्हारा ये बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है? और एज यू नो कि हमारा एक पार्ट भी है आईटी, राइट? तो अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो हमारे यहाँ से रिक्वायरमेंट आता ही है। After the course, you will definitely go to the placement. And placement will send you like for the any other companies जिसके साथ उसका बात होगा, जो कंपनीज तुम्हारा सीवी सिलेक्ट करेगा, ठीक है? तो इसी के साथ साथ तुम्हारा एक अपॉर्चुनिटी और भी है कि हमारा जो आईटी डोमेन है इसमें भी तुम सिलेक्ट हो सकते हो, बट उसके लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो अच्छे से परफॉर्म करो तो आई होप डेफिनेटली यू विल गो टू इन आवर वेबसाइट आईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है? भाई, किसी का कोई क्वेश्चंस है जितना मैं शेयर किया? প্লেসমেন্ট প্রোফাইল ক্রিয়েশন ওটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, জিসটা প্লেসমেন্ট, ওকে ওকে, ঠিক আছে। যাদের যাদের প্লেসমেন্ট প্রোফাইল হয়ে গেছে, অ্যাজ তোমারও হয়ে গেছে তো? নাম কি তোমার? রোহন। তুমি কি ফোন করেছিলে রোহন আমাকে? না তো, অন্য কোনো রোহন ফোন করেছিল, ঠিক আছে। তো তোমাদের যে প্লেসমেন্ট সেশন হয়ে গেছে, তোমাদের ক্রিয়েট হবে না, বাট তোমরা যদি চাও তোমাদের গার্জিয়ানকে কিন্তু নিয়ে আসতে পারো। ওটা আপডেট হয়ে যাবে, ওটা আপডেট হয়ে যাবে, তাতে কোনো প্রবলেম হবে না। বাট এসডিএলসি আমি পুরো ইউআই ওয়েবসাইটটা করছি, ওটাকে পরে এইচটিএমএল ম্যান্ডেটরি করা পরে তুমি চাইলে করতে পারো, ফার্স্টে দুটো সার্টিফিকেট পাবে, ঠিক আছে? বাট একটা করলেও করতে পারো, দুটোবার তোমার কাছে অপশন করে। তোমাকে সেই ক্ষেত্রে ধরো কোর্স এন্ড হয়ে গেল, তুমি যদি আবার এসএসসি করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে টাইম দিতে হবে, পুরো কমপ্লিট করার পরে তুমি প্লেসমেন্টে যাবে। প্লেসমেন্টে চাইছিলাম, বাট এখন সেভাবে প্রসেস হয় না, পুরো কোর্সের পরে প্রসেস হবে। না আমি এটা করছি গীতা স্যার গীতা তো করতে আপনাদের জানা মুখ্য গীতা কোটা পুশ করা। তুমি পুশ করো, ওখান থেকে একটা লিংক ক্রিয়েট হবে, লিংকটাকে কপি করে মেলে রিপ্লাই অল করে দেবে। Hello ma'am, am I audible ma'am? Yes, you Ma'am, are. I am Deepmani ma'am. Ma'am, স্যারের ল্যাপটপে ম্যাম চার্জটা কমে গেছে, তাই ইয়ে দেখাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাবে। স্যারকে যদি একটু বলতেন, অ্যাকচুয়ালি ল্যাপটপে চার্জটা কমে গেছে তো। ল্যাপটপে চার্জিং সিস্টেম আছে কিছু? ঠিক আছে, তুমি দেবজানি লিভ হয়ে যাও তাহলে, আর তুমি আমাকে একবার ফোন করো দেবজানি হয়ে যাওয়ার পরে ক্লাসটা, ঠিক আছে? ম্যাম আপনি ম্যাম আরে মানে রিয়া ম্যাম কে ম্যাম আপনি? আমি রিয়া ম্যামই বলছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক করে দাও, তুমি আমাকে একটা ফোন করো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ক্লাস কি তাহলে এন্ড হয়ে গেল? ক্লাস এন্ড হয়নি, 3:20 তো এন্ড হবে ব্যাচ। তুমি তো বলছো তোমার হ্যাঁ, ল্যাপটপে
প্রবলেম হচ্ছে কিছু না 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 চার্জ না না ম্যাম, আমার ল্যাপটপে প্রবলেম হচ্ছে না ম্যাম, স্যারের ল্যাপটপে চার্জিং প্রবলেম আচ্ছা হচ্ছে, আচ্ছা চার্জটা ঠিক এন্ড আছে হয়ে ঠিক আছে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা মানে তোমার ল্যাপটপে না 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 ম্যাম, লাইক আমার কোনো প্রবলেম হয়নি, আর ঠিক আর আছে কোনো তিনটে প্রবলেম মিনিট হয়নি। ক্লাস হবে হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি কন্টিনিউ করছি, আমি আছি। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ম্যাম, হুম যেটা আপনি অনলাইন বা অফলাইন শো বা ইউনিভার্সিটি আমি আমি সবসময় অফলাইনে করি ক্লাস, বাট কিন্তু তখন ছিল না এখন এটা আপডেট হয়েছে অলরেডি অনলাইন দেখাচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি ফ্রাইডে হসপিটাল মেম্বার আছে, যেগুলো তোমরা অনলাইনে আমি অ্যাসাইন আছে আমি অফলাইনে পরে ক্লাস থেকে তো অনলাইন করবে সেটা বলছি অলরেডি ড্যাশবোর্ডে অনলাইন অ্যাসাইন আছে, আমি এটা খেয়াল করি তো অনলাইন ক্লাস ফ্রাইডে তো অনলাইন আছে, তো অনলাইন অনলাইন আসলে মেল করতে হবে অফলাইনে আসলে মেল করতে হবে এখন এর অনলাইন ক্লাস জিজ্ঞাসা করছে মানে ক্লাস বলছি অনলাইন ক্লাস আছে বাট অফলাইনে চলে না না আসছে ইংলিশ ক্লাসগুলো কি একদিন করে হচ্ছে না দুদিন ওয়ান ডে ওয়ান্স ইন আ উইক অনলাইন হচ্ছে ওয়ান্স ইন আ উইক অনলাইনেই হবে কোনোদিন হয়তো অফলাইনে আসতে হতে পারে যখন ফাইনাল এক্সাম হবে ম্যাম তখন কারো কি হয়নি মানে নতুন যারা আছো এখনো পাওনি পেয়ে যাবে তোমরা ঠিক আছে একটা সার্টেন টাইম থাকে সার্টেন টাইমের পর তোমরা পেয়ে যাবে हाँ वो आपने कोर्स किया हुआ था पहले वाला আচ্ছা কারোর কি কোনো প্রজেক্ট রাখা হচ্ছে মিনিমাম 5 to 6 প্রজেক্ট একটা দুটো মাল্টিপল প্রজেক্টের উপরে রাখতে হবে একটা হচ্ছে তোমার দেখতে হবে আমাকে হ্যাঁ, তোমাদের এই যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তোমাদের যে হবে ওগুলো কিন্তু আপ করবে রেজুমে হ্যালো ম্যাম, বেটার হবে হ্যাঁ বলো ম্যাম বলছি আগের দিন আমাদের স্যারের ব্যাচে একটা এক্সাম হয়েছিল ইংলিশ কমিউনিকেশনের, তো সেখানে যে ম্যাম মেল করতে বলেছিল সাপোর্টে, মানে আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি এক্সামটা, ওই মানে ওই সার্টিফিকেটটা কি কোথাও অ্যাটাচ হবে ম্যাম? তুমি কোনো সার্টিফিকেট পেয়েছো কি ওটার থেকে হ্যাঁ, মানে ওখানে পিডিএফ ফরম্যাটে আমার স্কোর দিয়ে একটা একটা সার্টিফিকেট মতন একটা এসছিল মেলে। না ওটা কোথাও অ্যাটাচ হবে না ঠিক আছে বাট তোমার কাছে সেভ রাখো যদি আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন আসে যে ওগুলো অ্যাটাচ করতে হবে তাহলে আমি জানাবো ঠিক আছে আচ্ছা ম্যাম, আচ্ছা ম্যাম ওই এক্সামটা কিসের ছিল ম্যাম? ওটা ইংলিশ অ্যাক্টিভিটিসের অ্যাকচুয়ালি কি বলতো স্টুডেন্টসদের যেমন কি প্রবলেম হয় যে ইংলিশ কমিউনিকেশনের সময়টাতে বা কেউ হয়তো খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি ভালো কেউ হয়তো একটু পুয়ার রয়েছে কোন দিক থেকে তো তাদের ওপরেই আমরা ক্লাসেস গুলো তারা বেটার করে তাদের প্রোভাইড করতে পারি তাতে একটা আচ্ছা টেস্ট ঠিক আছে জাস্ট অ্যাক্টিভিটি বাট আচ্ছা ওটা মানে এমন নয় যে মার্কসটা কোথাও আপ হবে কোনো এক্সাম জাস্ট একটা অ্যাক্টিভিটিস ওটা আচ্ছা ম্যাম, আচ্ছা কথা বললে আমার সাথে আমি তোমাকে একটা ক্লাস লাগিয়ে তোমাদের গাইডে কথা ভালো ডেভেলপ করে কি হয়েছে কি করে দিই ম্যাম ওয়েবস্কিটার মানে ইন হাউস যেটা বলছেন আর কি, তো ওটাতে মানে কি বলবো ওটা প্লেসমেন্ট মানে কি রকম আর কি সিস্টেমটা ওটা ইউজ করছেন প্লেসমেন্ট মানে প্লেসমেন্ট হলো কিরকম টাইপের দেয় মানে কেমন কি থাকে আর কি ওটাই একটু জানতে চাইছি। মানে ইন হাউসের কথা বলছেন তুমি কি মানে স্যালারি স্ট্রাকচার কি এন্ড অল সেটা জানতে না স্যালারি চাচ্ছো স্ট্রাকচার না ম্যাম, সেটা বলে তো ভালোই হয়, বাট এমনি জাস্ট কি বলবো মানে যেটা বললেন যে ফোর্থ মানে যেটা ফোর্থ মান্থে হবে এট দ্য এন্ড, যেখানেতে ওই মক প্লেসমেন্ট বা মক ইন্টারভিউ একটা কন্ডাক্ট করা হবে, তারপর মেশিন টেস্ট वगैरह সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর তো ওখানেতে মানে বাইরের কোম্পানিজও আসবে একটা জায়গাতে মানে আমাদের কাছে। না না তো ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা যখন ফোর্থ অ্যাসেসমেন্টে দিচ্ছ ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট তোমার একটা মক এইচআর রাউন্ড হয় যেটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যারা এক্সপার্টস আছে তারা নেবে ঠিক আছে এরপর যখন তুমি পুরোটা কোয়ালিফাই করে আছো তারপরে তুমি যাচ্ছ প্লেসমেন্টে প্লেসমেন্ট থেকে তোমাদের সিভি সেন্ড করা হবে কোম্পানিজে ওখান থেকে কোম্পানিজরাই তোমাকে বলবে যে উই ওয়ান্ট টু টেক আন ইন্টারভিউ উইথ হিম ঠিক আছে তো সেখান থেকে তোমার প্রসেস হবে আর ইন মিডিলে আমাদের যখন রিকোয়ারমেন্ট থাকে ফ্লোরে ইন হাউস থেকে আমরা তখন তোমাদেরকে বলি যে যারা মানে বেস্ট স্টুডেন্ট হবে তারাই এই অপরচুনিটিটা পাবে
তাদেরকে ইন্টারভিউ প্রিপারেশনের জন্য, কারণ ইন্টারভিউ মানে নেওয়া হয়, এবার স্যালারি স্ট্রাকচার অল সেগুলো ডিসাইড করা হয় তোমার পোস্ট অনুযায়ী, তুমি কিরকম কি করছো বা সেই পোস্ট রিকোয়ারমেন্ট কি আছে, সেটা আমি তোমাকে এখন থেকে বলতে পারবো না, কারণ এগুলোর কোনো আইডিয়া না তোমার কাছে থাকবে বা যে মানে যে কন্ডাক্ট করছে তার কাছেও থাকবে, ঠিক আছে। বাট যেগুলো ইন হাউস হবে সেগুলো কিন্তু যে কোনো সময় হতে পারে, এমনও হতে পারে যে আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি কিছু আসবে কোনো কোম্পানি থেকে, সেটাও কিন্তু এর মিডিলে হতে পারে। তার মানে এটা নয় যে তোমাকে 4th অ্যাসেসমেন্ট দেওয়ার পরেই তুমি যেতে পারছো, তুমি যদি পারফর্ম ভালো করো তোমার যে কোনো মুহূর্তে ডাক আসতে পারে, ঠিক আছে। কারণ আমাদের এখানে ক্যাম্পাস ড্রাইভ চলে, আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি চলে, এটা होते ही থাকে, তোমাদেরকেও কিন্তু সেই वे से तुमको समझ में आ रहा है ना अभिषेक, तो वैसे हिसाब से तुम लोगों को भी अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, ठीक है। দ্যাটস ইট। লিপিকা আর দেবজানী কোনো কি কোয়েরি আছে? ম্যাম না ম্যাম, নো ম্যাম। কোনো কোয়ারি নেই ম্যাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যেগুলো বললাম তাহলে সেগুলো করো, সিভিটা আপ করতে হ্যাঁ। রেডি করো, ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম, সে সিভিটা কি ম্যাম আমরা নিজেরাও বানাবো? মানে আমরা নিজেরাও কি আচ্ছা 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 ড্যাশবোর্ড থেকে আপ করবে, নিজেরা কোনো সিভি বানাবে না, ড্যাশবোর্ডে যে সিভি আছে ওটাই আপ ওকে করবে, ঠিক আছে। ওকে আর ম্যাম, ওকে ওকে। যারা আছো অফলাইন যদি থাকে ডেফিনেটলি রিচ আউট করবে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। ক্লাস করো, স্যারকে বলে দিচ্ছি। বাপরে বাপ। হ্যাঁ, তো কোথায় ছিলাম? So image SRC out. इमेज ছিলাम ना। अच्छा, सो इमेज फिर हमें दो तरीके से हम दे सकते हैं। एक है जैसे किसी दूसरे की वेबसाइट से ऐसे कॉपी इमेज एड्रेस कर हटा सेव इमेज एज करके लोकल फोल्डर, एग्जैक्टली फोल्डर बना के। ओके, नाउ सो इमेज डन। সিএসএস জায়গাটা আরেকবার দেখুন। কোনটা ইনলাইন ইন্টারনাল না এক্সটার্নাল? না স্যার, আমি যেটা এক্সটার্নালটা নিয়ে এখানে বর্ডার বক্সটা ক্লিক করে হ্যাঁ, ওই জায়গাটা ভিডিও 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 দেখে নিও, যদি না হয় আমাকে দেখো। अरे सीरियस হবে এখন, দাঁড়াও, सीरियस में स्टार्ट हो जाए। अच्छा, सो अभी एक चीज नोटिस करो, जैसे कि हमने टैग में बोला है कि ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, राइट। तो कभी कभी देखना कि कभी कभी जैसे हमने इमेज टैग यूज किया था, तो इमेज टैग में देखना सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप का चीजें के लिए क्या होता है, बेसिकली ये जो टाइप के टैग्स हैं मेरे पास जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसको बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या? सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, एग्जांपल के लिए आप देख लो, यहाँ पे जो मेटा करके जो टैग है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों का डॉक्टाइप एचटीएमएल है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। তো শেয়ার হচ্ছে शेयर नहीं? अच्छा, ওটা একবার রিফার আমারও ওটা মনে আছে। লিপিকা বলছে না কেন কিছু? ওকে, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। ओके, सो दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज, जैसे हमने देखा कि एसआरसी में हमने क्या दिया था, सोर्स दिया था कि कहाँ से हम वो लिंक ला रहे हैं या फिर कहाँ पे मेरा इमेज है उसका हम पाथ दे रहे थे इसको, राइट। अभी यहाँ पे हम हमारे है एएलटी, तो ये एएलटी क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एएलटी का देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे देखो हमने इमेज का लिंक दिया है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मेरा दो इमेज यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, देखो दो इमेज शो हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे ऑल्टर टेक्स्ट जो है, हमने जैसे बोला कि ऑल्टर टेक्स्ट, ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली सोचो कभी जो उस फोटो का यूजर है उससे इमेज को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये किया फोर्सफुली ना, इसका जो लिंक है उसको मैंने इनवैलिड कर दिया, तो अभी क्या है, उसको इमेज नहीं मिलेगा, राइट। तो अभी यूजर को कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे इमेज नहीं था बट कुछ तो था यहाँ पे, तो उस केस में हम यूज करते हैं ऑल्टर टेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे सोचो मैंने यहाँ पे कुछ उसको ऑल्टर टेक्स्ट में दे दिया कि इमेज ऑफ अ बॉय, ठीक है। तो इससे यूजर को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक इमेज था, तो जब भी यहाँ पे इमेज नहीं रहेगा तब उसको ये ऑल्टर टेक्स्ट शो करेगा। देखो
अभी जैसे मेरा यहाँ पे इमेज नहीं है, ठीक है, तो देखो नीचे मेरा यहाँ पे इमेज एक क्रैक्ड करके एक फोटो आ रहा है, जिसके साइड में मेरा ये ऑप्शन आता है, एक सेकंड, इस साइड में मेरा एक ऑप्शन आएगा कि इमेज ऑफ अ बॉय, ठीक है। अभी मैं कुछ भी टेक्स्ट देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इमेज ही देना पड़ेगा, बट जो भी आप दो ऐसे मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑल्टर टेक्स्ट जो है ये एसईओ में भी काम में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ऐसे भी दे सकते हैं, देखो अभी ऑफ अ बॉय दे दिया, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, तो ये था आपका इमेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम फॉर्म करवाएंगे कि यूजर से अगर इनपुट लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर अभी पेज में हम अगर वीडियो शो करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ऑडियो शो करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर सोचो मैप हमें शो करना है, मैप मतलब गूगल मैप अगर मेरा वेबसाइट में शो करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी अगर मेरा जो वेबसाइट है उस पर हमें यूट्यूब वीडियो चलाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट आपका HTML मोटा मोटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट तो नहीं बोल सकते क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काम करते करते सीखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए सोच लो कि HTML का पार्ट खत्म है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा उसके बाद थोड़ा सा उसको ना ऐसे मैं एक नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, अभी तो देख लो एक बार, नोट्स 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 ओके। सो ये वाला फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ना ऐसे बेसिकली इसको, ये देखो नीचे जैसे हमने किया है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की कैटेगरी है मेरे पास, तो उस कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है देखो यहाँ पे DP टेबल मैंने सब दिया है, ठीक है। इसके बाद हम ये सब डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दिया है मेटा डेटा स्ट्रक्चरल, तो ये क्या करता है, डिफाइन स्ट्रक्चर और प्रोवाइड डॉक्यूमेंट मेटा डेटा। तो जैसे देखो यहाँ पे हेड टाइटल बॉडी मेंशन किया गया है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, जैसे इमेज VR लाइन ब्रेक देखा था ना हमने, HR देखा था, तो ये सब क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। सेमेंटिक एलिमेंट्स बात किए थे इससे पहले, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐड मीनिंग टू कंटेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी /SEO, हेडर फुटर आर्टिकल सब दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली आपको चीजें को लिखना पड़ेगा, नोट्स लेना पड़ेगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि टैग नेम है ये, डिस्क्रिप्शन अबाउट टैग, तो बेसिकली नॉर्मल पैराग्राफ टैग यू कैन ऐड कंटेंट इनसाइड दिस टैग। सो आउटपुट ऐसे आता है, H1 ऐसा होता है, इसका बेसिकली क्या क्या डिस्क्रिप्शन है मैंने दिया है। बेसिकली ऐसे आपको नोट्स लेना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर आप इसमें रिवर्ट बैक कर पाओ, ताकि आपको देख के पता चले कि ये टैग क्या करता था इससे पहले, ठीक है। आप चाहो तो आप डिजिटली मतलब ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तो मेरा क्रिएट होगा, मैं ये आप लोगों को दे दूंगा, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भी अपना खुद का एक बना सकते हो, ठीक है। और एल्स आप लोग एकदम पूरा जो अपना मतलब ओल्ड स्कूल जो है बेसिकली एकदम पेन पेपर से कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यही था बेसिकली। अच्छा, ये वाला मैं फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ, नोट्स वाला, নোটস 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 ওদের পিএইচডি করা ছিল কোথাও নেই। ওকে, ঠিক আছে, আজকের ক্লাস এখানেই এন্ড করছি, ঠিক আছে। আজকে কিছু পড়ানোর মতো নেই, আমি টাইম নিয়েছি আজকে, ঠিক আছে। আমি ক্লাস এন্ড করলাম, তোমরা লিভ করতে পারো। কৃষাণু পরামানিক, শুভদীপ মিশ্রা, আচ্ছা একবার অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও তো। কৃষাণু পরামানিক, শুভদীপ মিশ্রা, দেবপ্রসাদ ঘোষ, দেবজানী আবার জয়েন করেছিল, ঠিক আছে ঠিক আছে, জয়েন করছি। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, আমি বলছি। আচ্ছা, সৈকত আছে, সায়ন আছে, অভিষেক, দেবপ্রসাদ, শুভদীপ, কৃষাণু, দিব্যেন্দু, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।